नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर संसद में बहुत बड़ा धमाका हो गया है। यह समझ लीजिए कि मनुवादियों और सामंतवादियों की जलकर राख हो गई है। वो मनुवादी, वो सामंतवादी जो लंबे समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, आरक्षण ना मिले, दलित पिछड़े आदिवासी आगे ना बढ़ पाए। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर धरना दे रहे हैं। लेकिन आज संसद में बहुत बड़ी मुहर लग गई है और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण निर्धारित कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का कद बहुत आगे बढ़ेगा। यह मनुवादी जितना सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दोस्तों, कहते ना, समाज वही है जहां पर कंधे से कंधा मिलाकर चला जा सके। वो समाज नहीं है जहां पर चंद मनुवादी सीना तान कर चले और कुछ लोग सर झुकाकर चले। वो समाज समाज नहीं है। वो समाज सिर्फ मनुस्मृति में है, वो बाबा साहेब के संविधान में नहीं है। इसीलिए बाबा साहेब का संविधान दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो मनुवादियों की जल रही है। अब दोस्तों, यहां पर खबर देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, केंद्र सरकार की सीधी भर्ती में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सरकार ने लोकसभा में बताया। तो सरकार ने लोकसभा में बता दिया है कि केंद्र सरकार की सीधी भर्ती के लिए अब पिछड़े जात के लोगों के लिए यानी कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है। अभी तक सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू था, मोहन यादव की सरकार ने लागू किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। यानी कि मोदी सरकार ने पूरे देश में यह आरक्षण लागू कर दिया है 27% का। देखिए, लिखा भी है, सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए 27% जो है आरक्षण वो प्रदान किया जाता है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि सरकार केंद्र के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आरक्षण नीति को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग लागू किया जा रहा है। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार के पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 8/9/1993 के ओम यानी ऑफिस मेमोरेंडम और समय समय पर जारी दूसरे निर्देशों के जरिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसके तहत सरकार के तहत सिविल पोस्ट और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27% वैकेंसी ओबीएस यानी कि सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 27% आरक्षण पूरे देश में पिछड़ों के लिए लागू हो गया है। अभी तक कहीं कहीं ऐसा था, लेकिन अब पूरे देश में लागू हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। देखिए, लिखा भी है, उन्होंने कहा कि मंत्रालय पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया यानी PMYASASVI की अम्ब्रेला स्कीम के तहत ओबीसी की भलाई के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्कूल और कॉलेज में टॉप क्लास की पढ़ाई और ओबीसी लड़के लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना शामिल है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो योजनाएं दफन थी, अब वो योजनाएं निकलने लगी है, क्योंकि मोदी सरकार को भी पता है कि बिना दलितों, पिछड़ों के ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब मनुवादी, सामंतवादी जैसा चाह रहे सरकार नहीं कर पा रही है। और सबसे ज्यादा संख्या देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की ही है। इसीलिए सरकार सामंतवादियों को दरकिनार कर रही है और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक की बात करने लगी है। यह अच्छा है, सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और जैसे ही 27% रिजर्वेशन की बात हुई, वैसे ही तहलका मच गया है पूरे देश में। मनुवादी बौखला गए कि ये क्या हो गया, आरक्षण हमको क्यों नहीं मिल रहा है, आरक्षण हमको क्यों नहीं मिल रहा है, सिर्फ दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ही आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। देखिए, जो सामाजिक दृष्टिकोण से अभी आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, तो भैया आरक्षण की जरूरत उनको है, ना कि आपको है। आपने तो कई सालों से शिक्षा पर पूर्ण अधिकार रखा, मनमानी की,
और समाज में अपने आप को ऊंचा और समाज के अन्य वर्गों को नीचा बताकर राज किया। अब पाप का घड़ा भर चुका है और अब सरकार ने उसे फोड़ भी दिया है। देखिए लिखा भी है, मंत्री ने कहा कि इसके अलावा यंग अचीवर्स के लिए हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम भी है, जिसमें ओबीएस के लिए नेशनल फेलोशिप और ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी की डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम शामिल है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के कल्याण के लिए योजनाओं को समय समय पर सभी स्टेक होल्डर्स और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ सलाह करके रिव्यू किया जाता है। तो केंद्र सरकार के इस पहल पर आप सभी लोगों की क्या राय है? केंद्र सरकार ने अच्छा किया या गलत किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सभी लोगों को मालूम है कि दबा कुचला समाज अगर आगे बढ़ेगा तो बिना आरक्षण के आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुवादी ताकतें लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, आरक्षण ना मिले ताकि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का शोषण जारी रहे। तो ये लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि शोषण किया जाए, ये लोग आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अब मोदी सरकार की निगाहें कहीं न कहीं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर पड़ने लगी है। कारण स्पष्ट है कि इस बार चुनाव इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि अब मनुवादी भी नाराज हो गए। जब से यूजीसी पर मोदी सरकार ने मुहर लगाई, यूजीसी कानून लेकर आई, भले इसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन फिलहाल मनुवादियों को पता लग गया है कि सरकार उनके हित में अब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मनुवादी पूरी ताकत से यहां पर जंग लड़ रहे हैं। मनुवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को शामिल किए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंग जीतनी है तो बिना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के वो कोई जंग नहीं जीत सकते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता भी है कि अगर वो आज सत्ता पर काबिज हैं तो इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का बहुत बड़ा अधिकार है। उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने मोदी को पसंद किया है। लंबे समय से मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो भेदभाव कर रही थी हम सभी लोगों ने देखा है। लेकिन अंत समय मोदी सरकार को समझ में आ गया है कि कैसे इनको खुश करना है। इसीलिए अब आरक्षण पर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।